एक छोटे से गांव के बाहर एक लंबी सुनसान सड़क थी। दिन में तो उस सड़क पर लोग आते जाते रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती, पूरा रास्ता वीरान हो जाता था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और थोड़ी दूर पर एक पुराना श्मशान और टूटी हुई हवेली थी। गांव वालों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद उस सड़क पर एक चुड़ैल अपना बिरयानी का ठेला लगाती है। उस ठेले के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता था, चुड़ैल कौवा बिरयानी। और ठेले के ऊपर हमेशा एक बड़ा काला कौवा बैठा रहता था। लोग कहते थे कि अगर कोई उस ठेले के पास जाकर बिरयानी खरीद ले, तो उसे पूरी रात उस काले कौवे की काव काव सुनाई देती रहती थी। गांव के लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से बहुत डरते थे, लेकिन गांव में रहने वाला एक लड़का, राजू, इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। राजू हमेशा कहता था, अरे, ये सब गांव वालों की बनाई हुई बातें हैं। भला कोई चुड़ैल भी बिरयानी का ठेला लगाती है क्या? उसके दोस्त उसे समझाते, राजू, मजाक मत कर। कई लोगों ने उस ठेले को अपनी आंखों से देखा है। राजू हंसते हुए कहता, तो फिर आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा। अगर चुड़ैल मिली, तो उससे बिरयानी भी खरीद कर खाऊंगा। उसके दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। पागल हो गया है क्या? उस सड़क पर मत जाना। लेकिन राजू नहीं माना। उस रात आसमान में काले बादल थे, तेज हवा चल रही थी और दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रात के लगभग 11:30 बजे राजू टॉर्च लेकर अपने घर से निकल पड़ा। उसकी माँ ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? राजू बोला, बस माँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वह चुपचाप गांव के बाहर वाली सुनसान सड़क पर पहुंच गया। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा और ठंडी होने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिल रही थी। सर्रर्र, सर्रर्र। अचानक राजू को ऊपर से आवाज सुनाई दी, कांव, कांव, कांव। राजू ने टॉर्च ऊपर की। एक बहुत बड़ा काला कौवा पेड़ की सूखी टहनी पर बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राजू ने धीरे से कहा, यही है क्या वो चुड़ैल का कौवा? कौवा अचानक उड़कर सड़क की दूसरी तरफ चला गया। राजू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक हवा में एक तेज खुशबू फैलन